हेलो एवरीवन। देखिए, मैंने आपको जो पिछली वीडियो डाली थी इससे पहले वो आपके डायरेक्ट की थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वो आपको मैंने डाली थी, वो जो वीडियो थी वो आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की थी, पार्ट फर्स्ट की थी। कौन सी थी? पार्ट फर्स्ट की थी, ठीक है ना। तो मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको जो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो मैंने डायरेक्ट पढ़ाए थे वो आपको मैंने अफर्मेटिव पढ़ाए थे। अफर्मेटिव मैंने आप लोगों को पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा दिए थे, उनको बोलते हैं सकारात्मक। ये मैंने आप लोगों को डायरेक्ट पार्ट फर्स्ट के अंदर पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा दिए थे, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस। मैं इनको एक बार आपको बोल के रिवीजन कर देता हूं कि आपकी परीक्षा के अंदर डायरेक्ट में सेंटेंस आता है और इनडायरेक्ट के अंदर आपसे चेंज करवाता है। अब आपके जो डायरेक्ट के अंदर सेंटेंस आता है वो दो भागों के अंदर बटा हुआ होता है। उसका एक भाग तो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है और दूसरा उसका रिपोर्टेड स्पीच का होता है, ठीक है। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग के अंदर क्या परिवर्तन करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग के अंदर क्या परिवर्तन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग होता है डायरेक्ट के अंदर, उसमें ध्यान रखना, यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यदि उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड टू को टेल में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है आरबी के अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो से, सेज और सेड को यथास्थान ऐसे जैसे रख देते हैं। उसके बाद मैंने आपको अफर्मेटिव वाले वाक्यों के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर कंजक्शन जो लगता है वो दैट कंजक्शन लगता है। मैं पिछला पार्ट एक जो वीडियो डाली थी मैं उसका रिवीजन कर रहा हूं, आपको बोल के सुना रहा हूं। उसके बाद आज पार्ट अपन सेकंड वाली वीडियो पढ़ेंगे। तो दोनों वाक्यों के अंदर जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। उसके बाद मैंने आपको आरएस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर परिवर्तन करना बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहले आपको पर्सन चेंज करना है सन 123 के सूत्र से, ठीक है। यदि आपकी आरएस के अंदर फर्स्ट पर्सन आई और वी का परिवार है, इसको आर वी के कर्ता के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। यदि आपकी आर एस में सेकंड पर्सन यू का परिवार है, इसको आर वी के कर्म के अनुसार चेंज करते हैं। और यदि आपकी आर एस में थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और नेम का परिवार है, इसको नो चेंज करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र भी बताया था, सन बटा 123 का, सन बटा 123 का मैंने आपको सूत्र बताया था। तो आपको सबसे पहले आरएस के अंदर ये सन बटा 123 का सूत्र आपको लगाना है। उसके बाद मैंने आपको आरएस के अंदर दूसरा परिवर्तन करना बताया था, टेंस परिवर्तन करना, ठीक है ना। टेंस परिवर्तन करना बताया था। यदि आपके आरएस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, यस है या डू या डज है, तो आप उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। यदि सेकंड फॉर्म या डिड है उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। और यदि डू नॉट, डज नॉट है उसको डिड नॉट में चेंज करेंगे। इज ए मार को वॉज वर्ब के अंदर चेंज करेंगे। वॉज वर्ब को आप हैड बीन के अंदर चेंज करेंगे। हैज और हैव आए तो आप उसको हैड में चेंज करेंगे। हैज बीन, हैव बीन को आप हैड बीन में चेंज करेंगे। हैड को नो चेंज करेंगे, हैड बीन को नो चेंज करेंगे। शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में, ought to को ought to में, नीड नॉट को नीड नॉट के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था आरएस के अंदर तीसरा परिवर्तन करना बताया था। यदि कोई भी निकटता बताने वाला शब्द है उसको दूरी बताने वाले शब्दों के अंदर परिवर्तन करेंगे। आरएस के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैंने आपको तीसरा परिवर्तन बताया था। अफर्मेटिव के अंदर निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों के अंदर परिवर्तन करते हैं। दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, कम को गो में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टू वीक को दैट वीक में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में और टुमारो को द नेक्स्ट डे के अंदर परिवर्तन करना आप लोगों को। उसके बाद मैंने आपको एक बात और बोली थी कि यदि आपको आरएस का यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब परिवर्तन करना है, जब आपकी आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जब सेड दिया हो। यदि आरवी के अंदर से, सेज या विल है तो
तो आपको आरएस का कोई टेंस परिवर्तन नहीं करना है। आरवी के अंदर आपको सैड है तो आपको आरएस का टेंस परिवर्तन करना है, ठीक है। यदि आरवी के अंदर से, सेज या विल है तो आपको आरएस का टेंस परिवर्तन नहीं करना है। ये मैंने आपको ये डायरेक्ट के पार्ट फर्स्ट जो वीडियो मैंने आपको डाली है उसके अंदर अफर्मेटिव वाले पूरे समझा दिए थे, ठीक है। अब सुनिए आप लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, डायरेक्ट पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि डायरेक्ट कितने तरीके के होते हैं। आपके जो डायरेक्ट है वो आपके कोर्स में कितने तरीके के हैं। तो देखो, पहले तो आपके होते हैं अफर्मेटिव जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। दूसरे आपके होते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तीसरे आपके होते हैं इंपेरेटिव होते हैं। चौथे आपके होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं इनको वाक्यवाचक बोलते हैं, इनको आपके प्रश्नवाचक बोलते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद छठे आते हैं आपके एक्सप्लीमेंट्री, ये विस्मय। तो ये आपके जो डायरेक्ट है, ये ध्यान रखना, आपके अफर्मेटिव देखो 6 तरीके के होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर क्लियर कर दिए, दूसरे आपके इंट्रोगेटिव, तीसरे आपके इंपेरेटिव, चौथे आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, पांचवे आपके ऑब्जेक्टिव और छठे आपके एक्सप्लीमेंट्री। ये ध्यान रखना, ये इतने 6 तरीके के आपको पढ़ने हैं, ये आपके कोर्स के अंदर है। तो ये मैंने आपको जो अफर्मेटिव वाले सकारात्मक, ये आपको मैंने डायरेक्ट पार्ट फर्स्ट जो वीडियो डाली उसके अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना आप लोग, कई टुकड़ों के अंदर, कई पार्टों के अंदर डायरेक्ट मैंने आपको YouTube पे डाले हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर अफर्मेटिव है, आज पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो आज हमारे जो चलेंगे जो डायरेक्ट है वो आपके इंट्रोगेटिव चलेंगे, प्रश्नवाचक, ठीक है। ये वाले आज हमको पढ़ने हैं। देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपके जो डायरेक्ट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। इसमें मैंने आपको केवल पहले तरीके के बताए हैं, आपको केवल कौन से अफर्मेटिव वाले पढ़ा दिए। आज हमारे जो डायरेक्ट चलेंगे वो चलेंगे पार्ट 2। कौन से चलेंगे? पार्ट आपके 2 चलेगा, ठीक है। जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए कि सर पहले हमें ये बताइए कि हम एग्जाम के अंदर इनकी पहचान कैसे करेंगे। आपको क्या करना है एग्जाम में, कैसे पहचान करेंगे। आपकी जो आरएस है, आपकी जो आरएस है ना, वो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है या किसी डब्ल्यूएच वाले शब्द से स्टार्ट होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहता है, ठीक है। फिर सुन लीजिए आपके जो डायरेक्ट प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो आप लोग कैसे पहचान करेंगे परीक्षा में। आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी या फिर किसी डब्ल्यूएच वाले शब्द से स्टार्ट होगी, और आपके ध्यान रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। समझ जाना ये आपके इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ठीक है। अब सर इनमें करना क्या हमें? अब बिल्कुल सिंपल नियम है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखो इसमें आरवी के अंदर क्या परिवर्तन करना है, आरएस के अंदर क्या परिवर्तन करना है, ठीक है। देखो पहले मैं आपको सेंटेंस लिख के बताता हूं। जैसे ये सेंटेंस है, he said to me, comma inverted comma शुरू, ठीक है। are you going now question mark से inverted comma full stop। तो देखिए ये आपकी आरवी है और ये है आपकी आरएस है, ठीक है। अब देखो आरवी के अंदर आपको क्या करना है, आप अफर्मेटिव जो साधारण सेंटेंस पढ़े थे पहले आपने, उसमें आरवी के अंदर आप सेट टू के स्थान पर टोल्ड करते थे, ठीक है ना। आपको इंट्रोगेटिव के अंदर सेट टू के स्थान पर करना है आस्क्ड। क्या करना है आप लोगों को? आस्क्ड करना है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यथास्थान रहेंगे, ही आस्क्ड। क्या करना है आपको? आस्क्ड करना है, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव के अंदर प्रश्नवाचक एक बात का ध्यान रखना, आरवी के अंदर चाहे ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, ध्यान रखो यदि आरवी के अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं है आपको यहाँ पे आस्क्ड करना ही है। अफर्मेटिव वाले सेंटेंस पढ़े थे उसमें ऑब्जेक्ट होता था ना, तब आप सेट में टोल्ड करते थे। लेकिन इसमें चाहे आरवी के अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं है आपको क्या करना है? आस्क्ड करना है,
ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे लगाना है, ये बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, देखो अफर्मेटिव के अंदर जो साधारण सेंटेंस थे उसके अंदर आप लोग कंजक्शन लगाते थे, आप क्या लगाते थे उसके अंदर दैट लगाते थे, इसमें आपका क्या लगेगा, इफ लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा आपका, इफ लगेगा। और आर एस के अंदर ध्यान रखना, आर एस के अंदर वही नियम रहेंगे जो मैंने आपको अफर्मेटिव के अंदर बताए हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, केवल कंजक्शन चेंज होगा और आरवी में चेंज होगा, बाकी आर एस के नियम आपके वही रहेंगे। कौन से, जो आपने अफर्मेटिव में इससे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं आपने, आरएस के अंदर वही आपको इसमें पर्सन चेंज करना है सन बटा 123 के सूत्र से, वही आपको टेंस परिवर्तन करना है, और वही आपको निकटता को दूरी बताने वाले शब्दों के अंदर चेंज करना है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको कंजक्शन और आरवी के अंदर चेंज करना है। आरएस के अंदर आपके वही नियम रहेंगे जो आपने साधारण के अंदर पढ़े हैं। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यू को आप किसके अनुसार चेंज करेंगे, ये मी के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, आई लगा देंगे, क्योंकि ये पहला सदस्य है तो इसका पहला लगाएंगे आई। क्लियर बात। अब ये इजेमार को वॉज में चेंज करेंगे, पर्सन चेंज कर दिया आपने सर्वनाम सूत्र से। अब आप टेंस परिवर्तन करेंगे, टेंस की सारणी में आपको बता रहा है कि इजेमार को वॉज वर्ग के अंदर चेंज करते हैं, तो वॉज आप क्या करेंगे, इधर लगाएंगे, यानी जो कर्ता से पहले साइक्री है ना उसको वापस कर्ता के बाद लगाएंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को आप, ठीक है ना, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप क्या बना देंगे, वापस अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे, यानी जो कर्ता से पहले साइक्री को वापस कर्ता के बाद में लगाएंगे। पर्सन तो आपको वही चेंज करना है, नियम तो वही लगाना है, टेंस वही परिवर्तन करना है, लेकिन जो कर्ता से पहले साइक्री को वापस आपको कर्ता के बाद में लगानी है, यानी सेंटेंस को वापस आपको साधारण सेंटेंस बनाना है प्रश्नवाचक को। ठीक है, बाकी ऐसे कैसे लिख दो, गोइंग। अब देखो ये आपका निकटता बताने वाला शब्द आ गया, इसको दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन करेंगे, तो नाउ किसमें चेंज करते हैं, देन में चेंज करेंगे। अब जब आपने सेंटेंस को साधारण बना दिया तो इधर से प्रश्नवाचक आपको हटा के और फुल स्टॉप लगाना है। बोलिए, आप सुनो, बिल्कुल सिंपल हुआ नहीं हुआ सर, कैसे, देखो आपको केवल आरवी के अंदर आस्ट करना है, खाली यहाँ पे कंजक्शन इफ लगाना है, बाकी आरएस के अंदर नियम आपके वही है, तीनों नियम वही, पर्सन चेंज करना, वही टेंस परिवर्तन करना, वही आपको निकटता को दूरी बताने वाले शब्दों के अंदर चेंज करना, पूरे नियम वही है आरएस के अंदर। आपको केवल आरवी के अंदर आस्ट करना है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और कंजक्शन इफ लगाना है। और समझिए आप लोग, सी बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है आपको, विल सीता राइट ए स्टोरी टुमारो, क्वेश्चन मार्क चेक। ये आपकी आर है, ये आपकी आर एस है, तो सी क्या करेंगे आप, आस्ट करेंगे ना, आस्ट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, ऑब्जेक्ट है नहीं है, कंजक्शन क्या लगाएंगे आप, इफ लगाएंगे। अब सीता थर्ड पर्सन है, नो चेंज कर देंगे। अब विल को किसमें चेंज करेंगे, वुड में, अब वुड किधर रखेंगे, सीता के बाद में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब आप राइट ए लेटर, सॉरी राइट ए स्टोरी, राइट ए स्टोरी टुमारो, अभी निकटता बताने वाले शब्द है, इसको दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज करेंगे, तो टुमारो किसमें चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे के अंदर आप लोग चेंज कर देंगे, और प्रश्नवाचक को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आपने देखिए खाली आस्ट किया है, और यहाँ पे क्या लगाया आप लोगों ने, इफ लगाया, ठीक है ना। फिर मैं आपको ये बता रहा था कि यदि आपकी आर एस किसी डब्ल्यूएच वाले शब्द से स्टार्ट है, ठीक है ना, यदि यहाँ पे कोई डब्ल्यूएच वाला शब्द आ जाता है, डब्ल्यूएच वाले शब्द आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं टेंसों के अंदर, हु, whom, when, which, what, why, how, how many, how far, how old, how often, इस तरीके की सेंटेंस, ठीक है। तो यदि यहाँ पे कोई भी डब्ल्यूएच वाला शब्द आ जाता है तो आप उसे क्या करेंगे, फिर आप लोग क्या करना, इफ को नहीं लगाना, आपको इफ को नहीं लगाना है। फिर बोल रहा हूं, यदि आपकी आर एस किसी डब्ल्यूएच वाले शब्द से स्टार्ट है, हु, whom, when, which, what, how long, how many, how far, how old से, तो आपको क्या करना है, ये इफ नहीं लगाना, फिर जो डब्ल्यूएच वाला शब्द आएगा उसी को आपको कंजक्शन लगाना है। जैसे देखिए, he said to me, कॉमा यूनिट कॉमा शुरू, where are you playing, तुम कहां खेल रहे हो, टुडे, आज। क्लियर। देखिए अब देखो आपकी जो आर एस है वो आपकी डब्ल्यूएच वाले सबसे स्टार्ट है, ठीक है ना। अब देखो पहले आर के अंदर चेंज करो, तो ही क्या करेंगे आप, आस्ट करेंगे, क्या करेंगे, आस्ट करेंगे। मी ऐसे कैसे लिख देंगे
कंजक्शन अब देखिए इफ नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये डब्ल्यूएच वाले सबसे स्टार्ट हो रही है वेयर, तो आप वेयर ऐसे कैसे क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगा देंगे। अब ये तो आपने कंजक्शन के स्थान पे लगा दिया, ये तो लगा दी ना आपने कंजक्शन, बाकी और नियम ऐसे कैसे रहेंगे, यू को आप किस अनुसार चेंज करेंगे, इसके अनुसार आई कर देंगे, बाकी और नियम यथावत रहेंगे। कि जे मान बाद में चेंज होगा तो वॉच किधर लगेगा, कर्स आई के बाद में लगेगा। फिर प्लेइंग टुडे निकटता बताने वाला शब्द, इसको दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज करो, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब बताओ क्या दिक्कत है आप लोगों को, बोलिए। क्लियर? मैं फिर आपको बोल के बता रहा हूं क्या, यदि आपकी आर एस इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक, फिर बोल रहा हूं भैया ध्यान रखना आप लोग, यदि आपकी आर एस प्रश्नवाचक है तो आर वी के अंदर ये ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, आपको आस्क करना है सेट टू के स्थान पर। क्या करना है आपको, आस्क करना है, ठीक है। और कंजक्शन आपको क्या लगाना है, इफ लगाना है। क्या लगाना है कंजक्शन आपको, इफ लगाना है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं। और लेकिन ध्यान रखना, यदि आपकी आरएस किसी डब्ल्यूएच वाले सबसे स्टार्ट है तो आप फिर इसको नहीं लगाएंगे, फिर जो डब्ल्यूएच वाला शब्द है उसी को आप कंजक्शन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आरएस के अंदर जो आपके वही परिवर्तन रहेंगे, वही आपको पर्सन चेंज करना, सन बटा 123 के सूत्र से, वही आपको टेंस परिवर्तन करना, ठीक है ना, वही आपको निकटता वो दूरी बताने वाले शब्दों के अंदर चेंज करना है, ठीक है ना। और जो कर्ता से पहले सेकंड्स को वापस कर्ता के बाद में आपको लगानी है, ठीक है। यदि कोई निकटता बताने वाला शब्द उसको दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज कर देना, और बाकी यथास्थान वैसे कैसे, ठीक है। और मैं आप लोगों को देखो सेंटेंस समझाता हूँ और समझाता हूँ आपको, देखिए आप और समझिए आप लोग। तो ये आपके बिल्कुल मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल स्लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपके आराम से ये समझ सके आप लोग। और देखिए आप लोग, राम सेड कॉमा इनोटेड कॉमा शुरू, ठीक है। Have you typed all the letters? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी क्या है, आपको एग्जाम्पल और समझा रहा हूं, आरवी, और ये क्या आपकी आर एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, राम सेट क्या करेंगे आप, आस्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। अब यू को क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब से यहाँ पे यू का परिवार आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ऐसे कई बार प्रश्न आया हुआ है, इधर यू का परिवार दिया होता है, इधर आरवी के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो विद्यार्थी अधिकतर क्या करता है, यू को ऐसे कैसे उतार के रख देता है, वो गलत होता है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे यू का परिवार आ जाता है, ध्यान रखना, यू का परिवार आने पर ही, ठीक है ना, और इधर यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपनी तरफ से मी लगा सकते हैं, टू मी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, टू मी लगा सकते हैं। टू मी नहीं लगाते हो तो आप थर्ड पर्सन में कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ये भी नियम है, दोनों नियम आपको बता रहा हूं। अधिकतर वैसे आजकल टू मी लगाने लगे, ठीक है ना। वैसे थर्ड पर्सन में से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो आप टू मी लगा दिया आपने। जब यहाँ पे टू मी लगा दिया तो इसको ब्रैकेट में लिखो आप, जो आपने मी लगाया, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई नाम भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप। फिर उसके बाद कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अब यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। हैज किसमें चेंज होगा, हेड में चेंज होगा, हेड, ठीक है। टाइप बाय ऐसे टाइप ऑल द लेटर्स फुल स्टॉप, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है भैया। और देखिए आप लोग, ही सेड टू मी कॉमा इनोटेड कॉमा शुरू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर going, how many students are going to school? अब देखिए इसमें किस तरीके के सवाल वहां पे पुटअप हो जाते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं। ये आपकी आर वी है और ये आपकी क्या है, आर एस है, ठीक है।
तो ही क्या करेंगे आप लोग, आस्क्ड मी। क्लियर? ये अब सुनो, आपको ये WH वाला शब्द है हाउ मेनी, तो ऐसे कैसे कंजक्शन लगाएंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना आप लोग, देखिए ये जो हाउ मेनी है, हाउ मेनी, ठीक है ना, ये आता है हाउ मेनी होता है संख्या, तो इसके साथ किस चीज की संख्या जुड़ी हुई है। अब विद्यार्थी अधिकतर क्या करते हैं, हाउ मेनी पे ऐसे कंजक्शन लगा देते हैं ऐसे, हाउ मेनी, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे। आप देखिए हाउ मेनी के साथ संख्या कौन जुड़ी हुई है, क्योंकि हाउ मेनी के साथ संख्या जरूर आती है, जैसे स्टूडेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको भी इसके साथ जोड़ना है आपको, ये ध्यान रखना। तो हाउ मेनी के साथ जो संख्या जुड़ी होती है ना, उसको इसके साथ में आपको रखनी है WH वाले के साथ, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये पूरा कंजक्शन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब सुनिए आप, उसके बाद ये जब आप मौजूद में जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या कहना जाएंगे, वर गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से। तो मैं ये समझाना, मैंने जो क्वेश्चन समझाया वो इसीलिए समझाया, ठीक है ना। अधिकतर विद्यार्थी गलती कर देते हैं एग्जाम के अंदर, ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हाउ मेनी आ गया, हाउ मेनी में ऐसे कंजक्शन लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना और किसी में नहीं, केवल हाउ मेनी, ठीक है। एक हाउ मच जो भी समझा रहा हूं आपको, हाउ मेनी के साथ जो संख्या दी है ना, उसको इसके साथ में आपको रखनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे साथ जो संख्या आती है उसको आप WH वाले के साथ ही रखेंगे आप। और देखिए, शी सेड टू हिम, कॉमा रिलेटेड कॉमा शुरू, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, तुम रोज कितना दूध पीते हो। ये आपकी क्या है, RV है, और ये क्या करो की RS है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, शी आस्क्ड हिम, कंजक्शन क्या लगाएंगे। अब देखो इसमें हाउ मच मात्रा के लिए आता है, और इसमें साथ में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है, मिल्क की, तो इसको भी इसके साथ में लेना है, हाउ मच मिल्क, ठीक है। अब यू किस में आएगा आपका, हिम में, तो ही, ये किस में जाएगा, सेकंड फॉर्म में, ड्रंक डेली, इस तरीके से, ठीक है। डू डट, ये अटके किस में, सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। और लेकिन हाउ मच के साथ जो मात्रा, क्योंकि हाउ मच आता है मात्रा के लिए, अब इससे जो मात्रा किसकी जुड़ी है उसको उसके इसमें साथ में ही आपको क्या करना है, रखना है। तो ये दो क्वेश्चनों का आप WH वालों को ध्यान रखना, क्या, यदि आपके RS में हाउ मेनी और हाउ मच दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करना, इनके साथ जो संख्या और मात्रा होती है ना, वो ध्यान रखना WH के साथ ही आपको रहेगी। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आए हुए पहले ध्यान रखना, ठीक है ना। एक यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से टू मी लगाना है, या थर्ड पर्सन में भी लगा सकते हैं, दोनों नियम है, ठीक है। इस तरीके से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं देखो और समझा रहा हूं आपको प्रश्नवाचक सेंटेंस, और समझिए आप लोग। और अफर्मेटिव जो मैंने पढ़ाए थे वो मैंने आपको बोल के रिपीट कर दिए, पूरे रिवीजन कर दिए मैंने आप लोगों को। और समझिए आप लोग, सीता said to Meena inverted comma when did you receive the telegram। ये आपकी क्या है, RV है, और ये क्या आप लोगों की RS है, ठीक है। तो सीता, इसको किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में, मीना, वैन से किस कंजक्शन लगा देंगे, ठीक है। यू किस में आएगा, मीना में, ये कौन है मीना, सी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सी लिख देंगे। अब ये डिड किस में चेंज होगा, डिड किस में चेंज होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, हेड, और इसकी थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, रिसीव्ड थर्ड फॉर्म कर देंगे डॉट टेलीग्राम, प्रश्न फुल स्टॉप लगा। आपका एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आप लोगों को,
बाकी के और एग्जांपल आप अपनी एक्सरसाइज जो बुक है, ठीक है ना, 10th क्लास की, 9th क्लास की, 9th वाले विद्यार्थी, 8th वाले 8th की, ठीक है, उनमें सब में दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज, वो आप प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, राधा said to कविता commented मशरू she sorry जो जाएगा यहाँ पे कैन सी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए आप लोग, तो राधा, इसको किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में, कविता, कंजक्शन क्या लगाएंगे आप, इफ, इसमें डब्ल्यू वाला नहीं है, सी नो चेंज। अब कैन किसमें चेंज करें, कुड में, कुड इधर लिखेंगे, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने हैं। और देखिए, ही सेड इन्विटेड कॉमा डज शी कुक फूड। मैं आपको एग्जांपल बहुत सारे समझा रहा हूं। देखिए, ही क्या करेंगे आप यहाँ पे, आस्क्ड, ऑब्जेक्ट में नहीं आपको आस्क करना है, कंजक्शन आपको क्या लगाना है, इफ लगाना है, शी नो चेंज, ठीक है ना। अब ये डज किस में चेंज होगा, सेकंड फॉर्म में, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म इसकी कुक की सेकंड फॉर्म कर दो कुक्ड, ठीक है, क्या करेंगे आप, सेकंड फॉर्म कुक्ड कर देंगे आप, और फूड ऐसे, ठीक है, फुल स्टॉप। लेकिन ध्यान रखना, ये डू डज के साथ नॉट आया तो इसको डिड नॉट में चेंज करना है, इनके साथ नॉट नहीं है इसलिए अपने सेकंड फॉर्म के। यदि इस तरह सवाल होता, शी सेड टू मी, मैंने सारणी में लिखा है क्या, टेंस वाली सारणी में, डू यू नॉट रीड ए बुक, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ठीक है, शी क्या करेंगे आप लोग, आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे आप लोग, इफ, यू किस में जाएगा, मी में, क्या कर देंगे आप, आई। अब देखो, डू के साथ नॉट आ रहा है ना, तो किस में चेंज करेंगे आप इसको, डिड नॉट में चेंज करेंगे, ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, डिड नॉट रीड ए बुक, ठीक है। खाली आपको साइकिल चेंज डिड नॉट करना है, खाली वर्ब चेंज नहीं करनी है, इस तरह ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारणी बता रखा है, डू डज अकेले है तो सेकंड फॉर्म करनी है, उनको हटा के मुख्य क्रिया की, और यदि डू डज के साथ नॉट आ जाए तो आपको डिड नॉट में चेंज करना है उनको। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, इस तरीके से आपको ये प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आपके जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करने हैं। बाकी एक्सरसाइज आप लोग बाकी की और आप अपनी इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। देखिए, इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव बाद वो आएंगे आपके इंपेरेटिव, वो अगले हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, नेट के पार्ट 3 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए इतना ही है।